वह, अच्छा, वह जाता है, वह गया, या तो ये आएगा, और या वह जाता था। मैंने देखा, या मैं देखती थी। जब भी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो आपने क्या करना है, जाना, गया मतलब यहाँ जाने की बात हो रही है ना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। अभी आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें सारी वर्ब्स को ना इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता, उनको मैं यही कहूंगी कि अगर मैं देखती हूँ पॉसिबल होता है आपको प्रिंट निकाल के दे देती हूँ कि रहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको ये भी नहीं पता, ठहरने को क्या कहते हैं ये भी नहीं आपको पता, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वो आपको अब वो चीजें भी याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, समझ गए आप। और जितनी जल्दी आप ये कर लो उसमें आपका उतना ही फायदा है। गया, वह गया, ही वेंट। अब ये वेंट क्या है, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ गो। गो की सेकंड फॉर्म है, मतलब वर्ब की, ठीक है, गो, वेंट, ऐसे मैंने देखा, देखने को सी बोलते हैं, SEECI, सॉ। अब इसमें जो नहीं हुआ, इसमें सब पे एक जैसे रूल है, मैंने आपको कहा ना, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है अब आपने। ही के साथ भी ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, पीपल वेंट, चिल्ड्रन वेंट, कोई भी हो सबके साथ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और अगर नहीं वाले सेंटेंस है तो उसमें क्या लगेगा, डिड नॉट, बस। वहां पे क्या लग रहा था, डू नॉट या डज नॉट, याद है ना, अभी आपको बताया मैंने, याद है ना, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लग रहा था, आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, और ही शी इट के साथ क्या लग रहा था, डज नॉट, अलग अलग हो गया था। यहाँ सबके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे है ही डिड। ये ना घर में जाके अगर आप चाहते हो आपके बैंड आ जाए और कम टाइम में आपकी बढ़िया तैयारी हो, तो आज ही घर जाके बोल बोल के याद करना, जैसे छोटे बच्चे नहीं याद करते, वह जाता है, ही गोज, ता है के साथ एस, ये सब बोल बोल के, लिख लिख के, बोल बोल के, लिख लिख के, बोल बोल के, ये तब आपके दिमाग में बैठेंगी चीजें। जब तक अपने हाथों से नहीं ना आप लिखोगे तब तक नहीं बैठने वाली। 15-15, 20-20 सेंटेंस बनाओगे कि जाता है। और सिनोनिम्स भी का भी यही तरीका है, जैसे आपने आज जो सुने, लिख लिख के। अब आपको पता लग रहा है साफ, कोई लिख के नहीं देखे आपने घर में, कोई तैयारी नहीं की, इसके तो पुअर परफॉर्मेंस थी आपके टेस्ट में। क्यों, आपने लिख के देखे ही नहीं, आप बस सामने लेके बैठ जरूर गए हो। पर होता ये है, आजकल की जो पढ़ाई होती है पता है कैसे होती है, सामने पेपर है, साइड में मोबाइल, 50% इधर, 50% इधर, सॉरी 30% इधर, 70% इधर। एक वर्ड याद किया, मोबाइल, वो पता लग ही रहा है मुझे परफॉर्मेंस देख के, 100% है ही नहीं। मोबाइल को ना जरा बंद करके रख देना एक कोने में और ये कर लेना आप, समझ गए आप मेरी बात। क्वेश्चन, अब अगर मैं डिड नॉट वाला तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आएगी? यहाँ क्यों, वही सेम जैसे वहां हुआ था, डज नॉट गो, डू के पीछे ईएस लगा दिया, ऐसे यहाँ पे डू की जगह क्या कर दिया, इसको सेकंड फॉर्म में ले आए। वो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर दिया। ही वेंट की जगह ही डू नॉट वेंट नहीं किया उन्होंने क्या किया, जो डिड नॉट है ना, ये डू की सेकंड फॉर्म होती है, इसको सेकंड फॉर्म में कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। He did not go, I did not see.
ऐसे ही अगला सेंटेंस है वह जा रहा था। वह, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा सिंगुलर प्लूरल वाला। यहाँ वहाँ क्या था प्रेजेंट में, वह जा रहा है, तो क्या थी उसकी इंग्लिश देख के बताओ जरा। वह जा रहा है। खुल के बोला करो आप, यहाँ पे तो शर्माओगे तो काम कैसे चलेगा। क्या लिखा है आपने, ही इज गोइंग। वह जा रहा था है तो इसकी जगह आ जाएगा वॉज। ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, इट वॉज गोइंग, चाइल्ड वॉज। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा आई के साथ यहाँ वॉज आएगा, आई वॉज गोइंग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वाले जो है ना उनमें वर लग जाएगा। वहाँ आर लग रहा था ना, वी आर, दे आर। देखो जरा खोल के कंपेयर करो, मैंने मुझे पीछे लिखवाया। योगेश आप भी देखो। हाँ जी, कल आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट है। अभी जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं इस टाइम, उसमें अगर मुझे आपकी परफॉर्मेंस ठीक लगेगी तो ही मैं आपको कोई मॉड्यूल करने दूंगी, नहीं तो नहीं। और छुट्टी ना मारे कोई भी, क्योंकि कल नहीं आएंगे तो परसों टेस्ट लिया जाएगा फिर। और रीडिंग लिसनिंग मैंने कुछ नहीं बताना जब तक मुझे ये चीज़ें आप सही नहीं करके दिखाते। तो इसलिए आज आपने घर में जाके सबने ये चीज़ें याद करनी है, बोल बोल के दिमाग में बिठानी है। We were going. You अब आप पढ़ोगे क्या लिखा मैंने, What is this? क्या है ये? We were going. Next. You were going. They were going. Kids were going. Kids were going. ठीक है, अब इसमें अगर नॉट है तो सिंपल हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही वॉज नॉट गोइंग। बाकी सब ऐसे रहेंगे, वॉज नॉट गोइंग, इट वॉज नॉट गोइंग। लिख लो ये घर पे जाके, आप फिर भूल ना जाना कि भाई नॉट में क्या था इसमें। आई वॉज नॉट गोइंग, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, वी वर नॉट, वर हो जाएगा, वर नॉट। यू वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग, किड्स वर नॉट गोइंग। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अब हम आते हैं, वह जा चुका था। वह जा चुका था, तो यहाँ पे पहले प्रेजेंट वाला सेंटेंस देखो, उसमें कैसे लिखा था हमने, वह जा चुका है। वहाँ पे क्या था, he has gone, और आई के साथ था I have gone। यहाँ पे सबके साथ had आएगा, he had gone क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है, चुका था। she had gone,
आपने बिंदियां नहीं डालनी है जैसे मैडम ने डाली है, आपने पूरा लिखना है सेंटेंस। शी हैड गॉन, इट हैड गॉन। कई स्टूडेंट तो पूरा लिख रहे हैं, कई नहीं लिख रहे। So is it clear to you? Okay. And the last sentence जो वहाँ पे हमने किया था कि वह कई घंटों से जा रहा था, है ना? तो वहाँ पे क्या था? जा रहा है, तो वहाँ था he has। देखो अब क्या था उसमें, कई घंटों से जा रहा है, क्या है इसकी इंग्लिश? जी। तो अब नहीं है अगर, तो क्या हो जाएगा? he has, अच्छा सॉरी, अगर पास्ट है तो क्या हो जाएगा? he had been going। ठीक है, मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख रही हूँ। जैसे वह कई घंटों से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? पढ़ रहा था है, रहा था, तो क्या हो जाएगा? स्टडीइंग, ing लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लेकिन टाइम भी दिया हुआ है तो हैड बीन आ जाएगा। he had been studying for many hours। अब ये डिस्कशन जैसे ही खत्म होगा, मैंने आपको ट्रांसलेशन शीट्स दे दी हैं कुछ, यहीं बैठ के आप इसी डायरी में से जिसमें आप लिख रहे हो, देख देख के आप हिंदी को इंग्लिश में बदलोगे। और कुछ शीट्स भी मैं घर के लिए दूंगी आपको, ठीक है? पहले यहाँ पे कर लो ताकि आपको कोई डाउट है, मैं यहीं बैठी हूँ आपके पास, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? he had been, she had been, सबके साथ had been आएगा, सबके साथ, ठीक है? और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? he had not been studying for many hours। तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस पूरा। उसमें भी बता देना नॉट किसमें है? जा इसमें? जा चुका था वाला। हाँ, इसमें भी सिंपल हैड नॉट हो जाएगा। he had not gone, ठीक है? she had not gone, और इसमें वर नॉट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा was not। बस ये चीज चाहिए मुझे आपकी राइटिंग में। इसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का भी बता देती हूँ, वो भी बहुत इजी है। मैम नीचे थोड़ी कंफ्यूजन है हिंदी, जा रहा था वाज ते उठ रहा था है। दिमाग में बैठा लो इसको। अरे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, सिंपल है। वह जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, और मान लो वह कई घंटों से जा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? he had been going, यहाँ he was going है ना, was going, क्योंकि यहाँ सिंपल है कि वह जा रहा था, ये नहीं पता हमें कब से जा रहा था। लेकिन जब टाइम बता दिया जी मैं इतने बजे से या इतने घंटों से जा रहा था, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा आपको? और प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? हैज बीन या हैव बीन। क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? हैज बीन या हैव बीन। कब लगाते हैं? जब टाइम दिया। और पास्ट में क्या लगाते हैं? कब?
जब टाइम दिया हो और रहा था वाला सेंटेंस हो, रहा वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर क्यों लगाया ये भी? सर मैं बस बता देती हूँ। अब एक चीज है जो मैंने आपको बतानी है, एक्चुअली मैं अभी वो नहीं बता रही सर इनको, ठीक अभी फ्लो चल रहा है इन चीजों का, है। वो भी मैं बता दूंगी। अब हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में भी 4 तरह के सेंटेंस है, इसमें भी कोई फैमिली नहीं है कि ही शी इट अलग है, आई वो यू, सब एक जैसे हैं। इसमें मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा, मैं कई घंटों से पढ़ रहा होऊंगा, नाउ मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, यानी कि इसमें रूल जो फॉलो करना है वो ये है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब विल आ जाता है वही प्रेजेंट वाला ही, प्रेजेंट में भी था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ विल लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। मैं जाता हूँ, आई गो, यही है ना, मैं जाता हूँ, ता, आई गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडीइंग, मतलब विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। मैं पढ़ चुका होऊंगा, I will have studied, will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मार्कर टाइप डार्क। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जब प्रेजेंट की बात थी तो यहाँ था आई एम या ही
ही शी इट के साथ इज लगाया था ना, देखो जरा एक बार पलट के देखो, ऐसे कंपेयर करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रेजेंट वाला देखो जरा, रहा वाले सेंटेंस प्रेजेंट में कैसे लिखे थे आपने, और प्लूरल वाले कैसे लिखे थे? प्लूरल बोल रही हूँ मैं, वी आर, दे आर, है ना, ये लिखा है ना प्रेजेंट में। पास्ट में कैसे लिखा था? हाँ जी, I am not going. पास्ट की बात कर रही हूँ। He was going. और प्लूरल के साथ वर लगा रहे थे हम। यहाँ पे अब क्या लगेगा? फ्यूचर में विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, आई विल बी। कई बुक्स पे ना शैल लिखा हुआ है, शैल अब इतना यूज नहीं होता। कई बुक्स में लिखा होता है जी आई और वी के साथ शैल लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके साथ विल लगाओ, ठीक है। सो ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, सबके साथ इजी है ना, बस इतना ही याद रखना है, आपने विल बी आएगा। ऐसे ही वहां पे चुके वाले सेंटेंस कैसे थे अगर आप देखो प्रेजेंट में, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और पास्ट में क्या था? वह जा चुका था, वहाँ हैड था, सबके साथ हैड। प्रेजेंट में क्या था? हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में क्या था? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में क्या है? विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सिंपल, ये चीजें दिमाग में बिठानी है आपको। आप जैसे कहो आज से 50 साल बाद दुनिया बदल चुकी होगी, वर्ल्ड विल हैव चेंज्ड आफ्टर 50 years, दुनिया बदल रही होगी, वर्ल्ड विल बी चेंजिंग। समझ रहे हो आप? दुनिया बदलेगी, सिंपल, वर्ल्ड विल चेंज, दुनिया बदलेगी, वर्ल्ड विल चेंज, दुनिया बदल रही होगी, वर्ल्ड विल बी चेंजिंग, दुनिया बदल चुकी होगी, वर्ल्ड विल हैव चेंज्ड, और कई सालों से बदल रही होगी, वर्ल्ड विल हैव बीन चेंजिंग फॉर। बस सिर्फ ये चीज थी जो आपने सीखनी है, दैट्स इट। जब भी विल आ गया उसके साथ हैव ही आएगा, यहाँ पे हैज का कोई काम नहीं है फ्यूचर में। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि पास्ट में कुछ भी हो, हैड, सबके साथ हैड 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 हैड, फ्यूचर में विल हैव। प्रेजेंट में होता है थोड़ा कि सिंगुलर वालों के साथ हैज, प्लूरल वालों के साथ हैव, ठीक है। क्लियर है आपको?